प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विष्णु प्रभाकर कृत एकांकी और वह जा न सकी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एकांकी एक पति पत्नी के रिश्ते को लेकर लिखी गई है, जिसमें दाम्पत्य जीवन में जो खटपट होती है या पति पत्नी के रिश्ते में जो कड़वाहट आती है या कहें कि थोड़ी बहुत कहन सुन होती है, कहा सुनी जो होती है, उसी को इसमें आधार बनाया गया है। ये इसमें जो पात्र हैं वो इस प्रकार हैं। शैलेंद्र, जो कि प्रमुख पात्र है, वह एक लेखक भी है। वह अपनी लेखनी के माध्यम से संसार की विविध आयामी पृष्ठभूमि को या संसार की विभिन्न गतिविधियों को अपने लेखन से रूपायित करते रहते हैं। इनकी पत्नी है शारदा, इनका पुत्र है शरत, शशि पड़ोसन है, श्रीधर पारिवारिक मित्र है, सखी शारदा की सखी है, यानी लेखक की पत्नी है। जो नायिका है शारदा, उसकी सखी है। शीला शैलेंद्र की प्रशंसक एक महिला है, यानी शैलेंद्र की प्रशंसक भी है और मित्र भी है। यहाँ देखने में यह आता है कि जो लेखक है शैलेंद्र, उसके यहाँ मित्रों का हुजूम लगा रहता है और हुजूम लगने के उपरांत या चलते हुजूम जैसे ही लगता है तो शैलेंद्र कहलवा देता है कि भाई चाय लेके आओ, पानी पकड़ाओ या खाना भी खाएंगे। परंतु घर की स्थिति ऐसी नहीं होती कि उनको खाना खिलाया जा सके। तो शैलेंद्र की पत्नी है जो शारदा है, वो कभी कभी क्रोधित भी हो जाती है कि घर में कुछ है नहीं तो क्या खिलाऊं। उसी का एक ब्यौरा यहाँ उल्लेखनीय है। शारदा अपने बेटे शरत को शशि के यहाँ आटा मांगने के लिए भेजती है कि उधारी में आटा ले आ, 2 दिन बाद में या 1 दिन बाद में दे देंगे। तो उसी का यह वृतांत है। देखो, शारदा, कौन है? ओह शशि, क्या और कुछ कहना है जो यहाँ आई हो? मैं कहती हूँ शशि, तुझे ताना मारते शर्म तो नहीं आई? आटा नहीं देना था तो मना कर देती, पर बड़े बोल क्यों बोली? बता दो, किस दिन तेरा आटा नहीं लौटाया? कौन कौन सी चीज़ रह गई है, बता। इस प्रकार देखने में आता है कि शारदा है वो अपनी पति के दोस्तों को खाना खिलाने के लिए आटा भी मांगती है और उसी का यह वृतांत, उसी का यह वृतांत था। शारदा फिर शशि को कहती है, इसमें अपमान की क्या बात है? तू ही तो कहा करती है। शारदा कहती है, अपमान को और क्या गोली मारती? 2 बात में आबरू मिट्टी में मिलती है। 2 पैसे हो गए हैं लाडो तो दिमाग फिर गया है।
पैसे की यही माया है। अभिमान फूलता है, आदमियत से सकती है। यहाँ तो तन खपाना पड़ता है, तब 2 टुकड़े नसीब होते हैं। पर कोई बता दे कभी किसी का कुछ खाया है। किसी से भीख मांगिए, उधार तो करोड़पति तक को लेना पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक तरह से शारदा की जो स्वाभिमानी है प्रवृत्ति है, उसको भी लेखक ने इंगित कर दिया है। दूसरी तरफ लेखक ने जगह जगह कोटेशन भी डाल दिए हैं, यानी सूत्र वाक्य भी डाल दिए हैं। जैसे भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ पर शारदा के माध्यम से लेखक ने उस गृहस्थी की स्थिति का बयान किया है जिसमें रोजाना आए गए रहते हैं, दावत उड़ती है। उसी का एक वृतांत है शारदा उबलकर। यहाँ तो रोज दावत होती है। यही बात है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। यह एक कोटेशन है या मुहावरा है। भीड़ कब नहीं लगती, और लगेगी तो खाएगी ही। हुक्म आया है कि 5 आदमियों के लिए खाना तैयार करो। अब तुम बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इन्होंने तो मेरा जीना दूभर कर दिया है। यहाँ पर यह भी स्थिति है कि कब कितने आदमी बढ़ जाए कोई पता नहीं था। उसी का ब्यौरा यहाँ है। पहले तो एक को कहा था, घर में एक के लिए भी बंदोबस्त नहीं है, हो कहाँ से कोई हिले तब तो। यानी जो शैलेंद्र हैं, जो पति हैं, वो लेखन के अलावा और कोई कार्य नहीं करते, जिससे आजीविका चलाना भी दूभर हो रहा है। यानी यहाँ देखने की बात यह है कि लेखक है वो अपनी आजीविका कैसे चलाता है, घर गृहस्थी कैसे चलाता है, उसी का वृतांत यहाँ साक्षात कर दिया है लेखक ने। श्रीधर नाम का जो दोस्त है वो कहता है, ना बाबा, यह तो अत्याचार है। कोई बात है किसी भली औरत को इस प्रकार सताना। भाभी, सच कहता हूँ, तुम हो नहीं तो इस घर में कोई टिक सकता है। घर में दाने नहीं लाने की हिम्मत नहीं, दिल इतना बड़ा कि दावत देंगे शहर भर को। खून किसी का बहे, शहीद कोई बने। यानी यहाँ पर श्रीधर है वो शारदा की हिमायत लेता है और उसके कष्ट को वाणी देता है कि खाने को दाने नहीं है, परंतु उनके पति यह चीज़ समझते ही नहीं है। जो भी दोस्त आते हैं उसी के लिए खाने को बोल देते हैं। परंतु शारदा भी कहती है कि जो भी हो ठीक है, देखा जाएगा, परंतु अब जो घर पर आया है उसको तो खाना खिलाना ही होगा। शारदा कहती है, पर जो खाना खाने आए हैं उन्हें खाना तो खिलाना ही होगा। यह उनकी और मेरी बात नहीं, यह घर की बात है। यानी शारदा कहती है, मेरे और उनकी बात अलग है, परंतु यह घर की इज्जत की बात है और घर के सम्मान की बात है। जो घर पर आया है वो खाना खाकर ही जाएगा। पति पत्नी की हंसी ठिठोली का भी एक वृतांत है जो इस प्रकार है कि शारदा कहती है कि तुम्हें सुनने की क्या ज़रूरत है, तुम अपना काम करो, मुझे भी करना होगा, कर लूँगी। आज तक तुमने क्या सुना है जो अब सुनोगे। शैलेंद्र, शारदा, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी, बात बात पर तेज हो जाती हो। और भाई, वे लोग आ गए तो क्या करूं? तुम ही बताओ, मना कर देता। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं,
दाने दाने पर मोहर है। और सच कहता हूँ शारदा, आज तो खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि वे सब तुम्हारी तारीफ करते नहीं लगाते थे। शारदा कहती है, मुझे नहीं चाहिए किसी की तारीफ। उसे आप गठरी में बांधकर अपने सिर पर रख लीजिए, ओढ़िए, बिछाइए, पर मुझे तंग मत कीजिए, मैं जा रही हूँ। तो यहाँ जो पति पत्नी की नोक झोंक है वो सामने आती है और वो कहती है कि आप मुझे तंग मत कीजिए, मैं जा रही हूँ। शैलेंद्र और शारदा के मध्य जो कुछ चल रहा है उसी का वृतांत यहाँ एक पात्र सखी है वो बताती है कि शैलेंद्र स्वप्नदर्शी है, लेखक है। लेखक स्वप्न देखता है और स्वप्नदर्शी होता है और उन्हीं स्वप्नों के माध्यम से वो अपने लेखन को आकार देता है। तो उसी का एक वृतांत है। सखी कहती है, पर अभी समय है तू भी सोच समझ ले। कहानियाँ लिखने वाले स्वप्नदर्शी होते हैं और स्वप्नदर्शियों से प्रेम हो सकता है पर निभाव होना कठिन है। शारदा कहती है कि हाँ, बहुत कठिन है, असंभव है। स्वप्नदर्शी को पत्नी की नहीं, पुजारिन की ज़रूरत है। उस पुजारिन की जो माँ का हृदय रखती है, जो अपने को मिटाना चाहती है, जिसके अरमान पूरे हो चुके हैं, जिसकी लालसाएं तृप्त हो चुकी हैं। पर मैं तो अभी प्यासी हूँ। वे भी तो अपना स्वार्थ पूरा करना जानते हैं, फिर वे दूसरों के स्वार्थ की चिंता क्यों नहीं करते? क्यों वे एक बार भी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? क्यों उन्होंने नहीं सोचा कि मैं भी कुछ चाहती हूँ? इसी प्रकार वो आगे बातें चलती है और शैलेंद्र की महिला मित्र शीला वहाँ आती है और शीला अपने पति से असंतुष्ट रहती है और वो शैलेंद्र को वरण करना चाहती है, यानी शैलेंद्र से नज़दीकियाँ बढ़ाती है। परंतु शरत शीला की नज़दीकियों को देखकर वो अपनी माँ से कहता है कि जो नई आंटी आई हैं वो पिताजी से बातें करती हैं। उसी का वो कहते हैं, शरत कहता है कि वे ही पिताजी के पास बैठी हैं। पिताजी के पास कौन बैठी है? शारदा कहती है, शरत वे ही जो उल्टी साड़ी पहनती हैं, सफ़ेद जूते वाली, सिर पर कुछ नहीं ओढ़ती, कई दिन से रोज़ ही आती हैं। शारदा, ओह, वे छोटी सी चुलबुली सी चश्मा लगाती हैं। हाँ, मुझे बड़ा प्यार करती हैं, पिताजी से बहुत बातें करती हैं, पर तुमसे क्यों नहीं करती? मुझसे? ओह हाँ, वे कहानी लिखना सीखती हैं। बेटा, तेरे पिताजी कहानी लिखना जानते हैं, मैं नहीं जानती, इसलिए मेरे पास नहीं आती। अच्छा, यह बात है, पर अम्मा तुमसे तो कभी भी बात नहीं करती, अंदर आती ही नहीं। नहीं आती तो न सही। हाँ, तू जरा मनोरमा चाची के पास तो चला जा, उसका अटेरन मांग ला, जो सूत पड़ा है अटेर कर तेरे लिए कुर्तों की खादी बुनवानी है। शारदा कटुता से, तो शीला जी फिर आई है। जान पड़ता है बात आगे बढ़ गई है, मेरी ओर उन्हें दृष्टि डालने की फुर्सत नहीं है। घर का काम करना सूल्हे पर चढ़ने जैसा लगता है, पर उससे घुट घुट कर घंटों बातें होती है, रोमांस लड़ाया जाता है। परंतु आगे वो कहती हैं कि ऐसा बदला लूँगी कि याद रखेंगे। शारदा कहती है, दुनिया भर में बदनाम न किया तो मुझे शारदा ने कहना। दूसरे का घर उजाड़ना हंसी खेल नहीं, और न किसी विवाहिता को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। मैं आज ही जाऊंगी, आज ही। वह तो शरत के कारण रुकी थी, नहीं तो कभी की चली जाती। शरत मेरा है,
मेरे साथ रहेगा, मैं उसे यह नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। यानी यह एक इस एकांकी का चरम बिंदु है कि हर घर में यही बातें होती हैं कि पति पत्नी के मध्य जब नोक झोंक होती है, पत्नी अपने मायके जाने को उत्सुक होती है, परंतु बच्चे की तरफ देखकर वो रुक जाती है। वही चीज़ लेखक ने यहाँ दर्शाई है। वो कहती है कि वह तो शरत के कारण रुकी थी, नहीं तो कभी की चली जाती। शरत मेरा है, मेरे साथ रहेगा, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। और यही एकांकी का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद में शैलेंद्र का जो मंतव्य है या शैलेंद्र की जो मन की बात है वो आगे खुलती है। यानी शारदा, शीला और शैलेंद्र में बात चलती है, उसको शारदा चुपके से सुनती है। शैलेंद्र से शीला कहती है कि शीला, मेरे पास से आपका मतलब मेरे घर से है ना? शीला, मैं घर वर कुछ नहीं जानती, मैं आपको जानती हूँ। यानी शीला कहती है कि मैं अपने पति को छोड़कर आपके पास आ रही हूँ। शैलेंद्र क्या कहता है कि पर मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो है कुछ है, घर है, कुछ भी हो। शीला कहती है, शैलेंद्र कुछ भी कैसे, उसमें अंतर है। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है घर है, और घर से मतलब है शारदा। सो मेरे घर आओगी तो उससे पूछना पड़ेगा। मैं तो उससे कह ही सकता हूँ कि जब तक तुम ठहरो तुम्हारा प्रबंध कर दे। करना काम शारदा का है। मैं शारदा के बिना कुछ नहीं हूँ शीला जी। शीला, क्या क्या मतलब है? आप शारदा के बिना कुछ नहीं है? हाँ, वह तो स्पष्ट है। शीला, पर आप, जहाँ तक मुझे मालूम है आपका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं है। आप लोग डॉट डॉट यानी ठीक से नहीं रहते। शैलेंद्र शीघ्रता से, ठहरिए, यह आपकी राय है, मेरी नहीं। मैं जो कुछ हूँ उसी के बल पर हूँ। वस्तुतः मैं हूँ ही नहीं, वही है। शीला काँप कर, लेकिन आप में और शारदा में प्रेम नहीं है। आप लोग तो रोजाना लड़ते झगड़ते रहते हो। शैलेंद्र शांत स्वर में, अपनों से प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जाता। शीला जी, अच्छा है हम लोग शारदा की बात ना करें। शीला, ओहो। शारदा का उच्छ्वसित स्वर, उच्छ्वसित होकर पागल के समान भागना। क्षण भर के बाद वह रुदन भरे स्वर में बोलती है, ओहो ओहो, यह क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? मैं शारदा के बिना कुछ नहीं। जो कुछ है शारदा है, जो कुछ है शारदा है। धीरे धीरे रो पड़ती है। शारदा, और इस प्रकार शारदा के जो मायके जाने की बात थी वो मन से उतर जाती है। यानी शैलेंद्र का जो अतृप्त प्रेम है और शैलेंद्र के मन में अपनी पत्नी के प्रति जो भाव है वो यहाँ पर मुखरित होकर सामने आए, यानी मुखर हो गए हैं। और शैलेंद्र कहता है कि घर में आपको आना है, यानी शीला से, जो महिला मित्र है उससे, कि तुम्हें यहाँ आना है तो पहले शारदा से अनुमति लेनी पड़ेगी। और वही है जिसके कारण आज मैं अपने लेखन को रूपायित कर पा रहा हूँ। अगर वह नहीं होती तो मैं यह लेखन नहीं कर पाता। शैलेंद्र आते हैं। शारदा, शारदा पास आकर, लो यह मनी ऑर्डर आया है, यह एक चेक भी है, दस्तखत कर दिए हैं, किसी को देकर पैसे ले आना। जी अच्छा। शैलेंद्र गुस्सा उतर गया दिखता है। अरे भाई, हम निकम्मों पर गुस्सा करके क्यों खून जलाया करती हो? हम क्या ठीक होंगे, निभा लो। इस प्रकार जो एकांकी है
वह जा न सकी। इसका मूल जो कथ्य है वह एक पति पत्नी के मध्य जो नोक-झोंक होती है उसको लेकर बुना गया है। यानी यह एकांकी घटना प्रधान है जिसमें कौतूहल और आकस्मिकता का पुट भरा हुआ है। एकांकी का नायक शैलेंद्र कुमार प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है जिसे सब लोग प्यार करते हैं। शैलेंद्र की प्रतिभा पर मुग्ध होकर ही शारदा शैलेंद्र से विवाह करती है और वह पाती है कि शैलेंद्र के घर में आय के अनुपात में व्यय कहीं अधिक होता है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात यहाँ चरितार्थ होती है। घर में संतुलन रखने के प्रयास में वह चिड़चिड़ी हो जाती है और अपने पति के सम्मान की रक्षा करने के लिए वह दूसरों से आटा तक मांगती है, यानी सहायता लेती है, पर किसी के सामने झुकती नहीं है। पति की प्रतिभा तथा आत्मसम्मान दोनों को संभालते संभालते वह लड़ाकू हो जाती है। यानी पति की प्रतिभा और आत्मसम्मान को संभालते संभालते वह लड़ाकू हो जाती है। इसी बीच शीला नाम की महिला शैलेंद्र पर आसक्त हो जाती है, परंतु शैलेंद्र शारदा की कीमत पर शीला को अंगीकार नहीं करते। यही इस एकांकी की मूल मंतव्य है या मूल संदेश है कि पति दूसरी स्त्री से बात तो करे परंतु उसे अंगीकार ना करे, और यही एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा हितकारी है। यानी पत्नी यही चाहती है कि उसका पति उसी का रहे, दूसरी किसी स्त्री से वो मेल जोल ना बढ़ाए, बातचीत करे परंतु उससे आगे ना बढ़े। और यही स्थिति है कि शारदा है इसी बात को सुनकर शीला से जो शैलेंद्र की बात होती है कि तुम्हें आना है तो शारदा से पूछना पड़ेगा, शारदा कहेगी तो ही घर में रह सकती हो, और मैं कुछ नहीं, जो कुछ हूँ वह शारदा की वजह से हूँ। तो यही चीज़ शारदा के मन को तरंगित कर देती है कि मेरे पति में या मेरे पति का मेरे प्रति कितना प्रेम है, और इसी वजह से वह जा ना सकी। यही इसका शीर्षक भी है कि पहले वो जाना चाहती है परंतु पति के उद्गार सुनकर या विचार सुनकर वह अपना जाना कैंसिल कर देती है, यानी टाल देती है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।